जो कहानी कहता है अगर ऐसा ही जमीन पर दिखाई पड़ा तो इसका मतलब यह कि किसी तरीके का कोई कंटेस्ट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं है। कांग्रेस अब बड़ी हार की तरफ बढ़ती दिखाई पड़ रही है और बीजेपी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती दिखाई। हालांकि कुछ दिनों पहले कुछ दूसरे सर्वे थे, उन्होंने कहा था राजस्थान के अंदर बीजेपी को एज है, लेकिन फासला इतना ज्यादा नहीं है। जानने की कोशिश करेंगे हम यशवंत देशमुख से। यशवंत, ये जो राजस्थान के आंकड़े हैं ये कई मायनों में दिलचस्प है और आप के बारे में हम जानते हैं कि ऑलवेज पुट योर नेक आउट। ये जो आंकड़े आपने दिए हैं, इन आंकड़ों का आधार आपको जमीन पर दिखाई पड़ रहा है कि वाकई में वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री का फेस नहीं पेश करने के बावजूद भी बीजेपी कंफर्टेबली जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। आशुतोष, जो ट्रैकर होता है हमारा, वो हम लोग साल भर हर दिन करते हैं और पिछले 4.5 साल से खासतौर पे आप मान के चलिए कि जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और उनकी अंदरूनी फूट एक तरह से बाहर आई, तब से कांग्रेस का जो ग्राफ वहां पे गिरा है वो अभी तक एक तरह से उसी पैटर्न पे कांस्टेंट है। उसमें कोई अपस्विंग आ गया हो, कुछ आ गया हो, इसलिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से देखिए, दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी होता है कि कुछ स्नैप पोस्ट होते हैं त्वरित, कि हमने आज किया, तुरंत एक किसी मुद्दे के ऊपर हमने निकाला कि उसका क्या हिसाब किताब है। दूसरा होता है उस तरीके का जिसमें हम रोज कुछ ना कुछ चेक करते रहते हैं, कि जैसे बीपी मशीन से या ब्लड शुगर मशीन से रोज चेक किया जाता है कि हमारा आज शुगर लेवल कितना है, कितना नहीं है। उसमें लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट भी देखा जाता है। तो राजस्थान के केस में जो हमारा आज का डिपस्टिक है जो है, वो लॉन्ग टर्म वाले से मैच कर रहा है। उसमें कोई वेरिएशन हमें नहीं दिख रहा है उस तरीके का। दूसरे शब्दों में कहें तो अभी तक फिलहाल जो अंतिम 6 महीने में, कुछ महीने में कांग्रेस के अंदर जिसे भाईचारा दोबारा बनाने की जो बात हो रही है दोनों कैंप्स में, उन कैंप्स के साथ में आने के बाद में भी कोई बहुत बड़ा उसमें परिवर्तन उनके उसमें आ गया हो, ऐसा हमको अभी आंकड़ों में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि राजस्थान में हमारे ट्रैकर में आज से नहीं, बहुत पहले से कांग्रेस की स्थिति खराब दिख रही थी और फिलहाल उसमें कोई बदलाव होने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। एक साधारण सी चीज जो वहां सोचने की है, 2-3 आशुतोष, एक चुनाव विश्लेषक और पत्रकार की हैसियत से, वो ये कि आप अगर राजस्थान को देखें तो पिछले कई सालों में, कई चुनावों में उनके यहाँ पे एक हेल्दी ये लगातार इसके सत्ता में परिवर्तन की भी एक पेंडुलम इधर और उधर की दोनों साइड में हमेशा एक रहा है। तो एक नेचुरल और रूटीन एंटी इनकम्बेंसी का बैठना, ये सामान्य चीज है। ये वहां की राजनीति में पहली बात तो कोई नई चीज नहीं है। कुल जमा जो दुविधा हम लोगों के मन में थी वो ये कि बिना कोई बड़े चेहरे को या वसुंधरा राजे को आगे किए हुए क्या उनके बगैर बीजेपी इस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी का लाभ ले पाएगी या नहीं, ये दुविधा एक पत्रकार के नाते हम है। एक पत्रकार के नाते हमने उन आंकड़ों को चेक किया है कि बिना नाम लिए भी वसुंधरा राजे भाजपा नेताओं में सबसे बड़ी चॉइस बनी, यानी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उनका अल्टरनेटिव नहीं खड़ा कर पाया राजस्थान में, ये बात सच है। लेकिन वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट नहीं किए जाने से क्या भाजपा के वोटर कांग्रेस को वोट दे देंगे? ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अंततोगत्वा हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि जिस समय वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, जिस चुनाव को बीजेपी ने जीता, उस समय पर भी भाजपा ने उसको अपने संगठन और सत्ता विरोधी लहर के ऊपर ही जीता था, यानी बिना चेहरा दिए जीता था। चेहरा होने से उनको पॉजिटिव एक उसका फायदा मिला था। एक चुनाव विशेषज्ञ की हैसियत से मैं इस बात को हमेशा कहता रहा हूं कि कैप्टन का देना बेहतर रहता है, अच्छे या बुरे जिस तरीके से, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि वहां पर जो सत्ता में परिवर्तन का मूड जिसे कहते हैं वो ज्यादा हमको दिखाई दे रहा है। बीजेपी के लिए घाटे का सौदा इसमें केवल यही हो सकता है कि अगर वसुंधरा राजे पूरी तरह बगावती तेवर पे आ गई और उस बगावती तेवर के चक्कर में बड़े सारे अगर रेबल कैंडिडेट उन्होंने खड़े करवा दिए या कुछ इस तरीके का कुछ होता है तो बात दूसरी है। अदरवाइज राजस्थान की जो स्थिति कांग्रेस की है ये खराब आज से नहीं है, पिछले 4.5 सालों से खराब चल रही है। इसमें इस तरीके के आंकड़ों को आने में किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
मेरा केवल ये इसमें एक मतलब ये गवर्नेंस का इश्यू है या ये पेंडुलम स्टेट है राजस्थान, इस वजह से ऐसा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों से का ये कहना ये है कि अशोक गहलोत की को लेके कोई लोगों के अंदर कोई चिढ़ दिखाई नहीं पड़ रही है, अशोक गहलोत को लेके लोगों के अंदर कोई नाराजगी दिखाई नहीं पड़ रही है। ये कहा जा रहा है कि वहां जो लोकल एमएलएज हैं उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है, लोग अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा ये कारण है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने एमएलएज को बड़ी संख्या में अगर बदल देती है तो क्या पेंडुलम बदल भी सकता है? देखिए, ये तो हमारे आंकड़ों में भी आ रहा है। अशोक गहलोत नंबर 1 चीफ मिनिस्टर की चॉइस के रूप में उभरे हैं। कोई उनके व्यक्तिगत उनके कामकाज से कोई बहुत जनता नाराज है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। मतलब वो साफ दिखाई देता है। मसलन कुछ राज्यों में पता लगता है कि भाई हाँ, इनके काम से व्यक्तिगत रूप से लोग नाराज हैं। तेलंगाना में दिख रहा है हमको कि लोग मुख्यमंत्री से भी नाराज हैं, ये भी हमें दिख रहा है। तो वो चीज तो नहीं दिख रही है। तो गहलोत नंबर 1 बने हुए हैं। वसुंधरा राजे को बीजेपी ने प्रोजेक्ट नहीं किया, इस कारण से कोई उनके आसपास कोई दूसरा लीडर खड़ा हो रहा है, ऐसा है नहीं। तो ये एक प्रश्न उठता है। लेकिन क्या गहलोत अपनी अकेले की पॉपुलैरिटी से सारे अनपॉपुलर एमएलएस को भी कैरी ओवर कर ले जाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी को भी कैरी ओवर कर ले जाएंगे, जो घर की सिर फुटअव्वल है उसको भी? तो इतने भी पॉपुलर नहीं, मतलब एक समझ रहे हैं, वो पॉपुलर है लेकिन इतने भी पॉपुलर नहीं है कि उनकी पॉपुलैरिटी कोई 70-80%, 60% ऐसी आ रही हो जिसमें तमाम बाकी मुद्दों के ऊपर उनकी पॉपुलैरिटी ओवरराइड करके ले जाएगी। इसमें मुझे संदेह है। इतने पॉपुलर वो नहीं, पॉपुलर हैं, जितने लोग आसपास हैं उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर, कांग्रेस को जो नेता है उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, भाजपा के नेता जो प्रोजेक्टेड या प्रोजेक्टेड नहीं भी है उनसे भी कहीं ज्यादा पॉपुलर, इसमें कोई शक नहीं। जो पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत ने खासतौर पर जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की है, जो मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बातचीत की है, जो 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात की है, मोबाइल फोन मुफ्त में देने की बात की है, क्या उसका असर दिखाई नहीं पड़ रहा? क्योंकि कई लोग ये तारीफ करें कि इसकी वजह से उनके पक्ष में कुछ माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा था चुनाव के ठीक पहले, अनाउंसमेंट के पहले। ख्याल से उसका असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। इसीलिए मैं मानता हूं कि चुनाव में अभी भी वो बने रहेंगे। बने रहने से मतलब ये है उनके लिए रास्ता अभी भी खुला है कि यहां से वो लड़ाई को 100 की लड़ाई के ऊपर खींच के ले जाए वापस, ये रास्ता उनके लिए खुला है। अन्यथा जिस तरह की क्रशिंग डिफीट उनको मिल सकती है, अगर वो ये सब भी ना करें तो हो सकता है बीजेपी 150 और कांग्रेस 50 पे सिमटे। लेकिन ऐसा होने की संभावना नहीं है। जो आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति और उधर ऊपर की तरफ 70 तक टच कर रही है, उसका कारण यह है कि उन्होंने बहुत सारे डैमेज कंट्रोल के काम किए हैं। अब इस डैमेज कंट्रोल के काम में वो बड़ी तादाद में अपने यहाँ के टिकट काट ले जाएं। पहली बात तो ये कि टिकट काट पाते हैं या नहीं काट पाते, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, कैंपेन कैसा होता है इस पे निर्भर करता है। तीसरा, जो उनके एडवांटेज में बात जा सकती है कि बीजेपी के घर के अंदर जो सिर फुटअव्वल होने की भरी पूरी संभावना है, अगर वो संभावना सही हो गई तो गहलोत साहब रेस में वापस। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।